तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन कर रहे हैं टॉपिक, वो अपनी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 8 है और हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 26 है। चेक करें। क्वेश्चन में आपको दो प्रोजेक्ट दिए हैं, एक प्रोजेक्ट ए है और एक प्रोजेक्ट बी है। इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये है कि ये इक्वल कैश इनफ्लो का है। इसमें कैश इनफ्लो जो है वो हर साल इक्वल होगा। कैसे? तो क्वेश्चन में कहता है अशोक लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, बोथ रिक्वायर एन इनिशियल कैश आउटले ऑफ 10,000। यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 का ये क्वेश्चन में कह दिया गया है। एंड हैव लाइफ ऑफ 5 ईयर, लाइफ है 5 ईयर की, ये भी कह दिया गया है। द कंपनी पेज टैक्स एट 50%। कंपनी में टैक्स की जो रेट चल रही है वो 50% चल रही है। द प्रोजेक्ट विल बी डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, इसीलिए मैंने फॉर्मूला लगाया है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ वाला। द कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, ध्यान देना ये कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और ये प्रोजेक्ट ए का हर साल 4-4 हजार है, आप चेक कर सकते हो। ये इक्वल कैश फ्लो का क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी में ऐसा नहीं है और प्रोजेक्ट ए में ऐसा है। तो चलिए, इक्वल कैश इनफ्लो तो फिर तो हर साल एक ही है, तो एक ही बार कैलकुलेट कर लेते हैं। कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स दे रखा है, ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले डेप्रिसिएशन लेस करना चाहिए। 10,000 कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ 5 ईयर, तो 2,000 का डेप्रिसिएशन लेस हो गया, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 50% टैक्स लगेगा 1,000 रुपए का, तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 1,000। अब जो डेप्रिसिएशन आपने लेस किया था उसको वापस से ऐड कर दीजिए, तो ये आपका निकल जाएगा कैश इनफ्लो। और ये इक्वल कैश इनफ्लो है, इसका अपन को ध्यान रखना है। तो आईआरआर के नोट्स अपने सामने रखिए। उसमें पहली कंडीशन है अगर इक्वल कैश इनफ्लो हो। इक्वल कैश इनफ्लो में आप सबसे पहले पीवी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। पीवी फैक्टर का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और इसका फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी मशीन की कॉस्ट 10,000 रुपए की थी, और एनुअल कैश इनफ्लो इस क्वेश्चन में अपन ने अभी अभी कैलकुलेट किया है 3,000 रुपए। चेक करो, ये 3,000 रुपए आपका एनुअल कैश इनफ्लो है और ये मशीन की कॉस्ट है 10,000 रुपए, आपने यहाँ लिखी थी। तो इससे आपका पीवी फैक्टर निकल गया 3.33। पीवी फैक्टर को हमेशा देखा जाता है टेबल 2 में, और लाइफ है इसकी 5 ईयर। तो जरा टेबल 2 में जाइए और लाइफ 5 ईयर के अंदर देखिए 3.3 आपका एग्जैक्टली कहाँ आता है। तो देखिए ये आपको मिलेगा 15 और 16 के बीच में। कुछ बुक्स में 14% वाला दे रखा है, तो कोई बात नहीं, 14 और 16 के बीच में मिल जाएगा। तो 15% पे वैल्यू है 3.352 और 16% पे 3.274, और इसके बीच में 3.33 आता है, ये अपन जानते हैं। तो 14% भी आप लोगे तो 14% और 16% के बीच में भी आपका आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अब 15% आपकी हो गई लोअर डिस्काउंटेड रेट और 16% आपकी हो गई हायर डिस्काउंटेड रेट। 15% पे जो वैल्यू थी वो थी 3.352 और 16% पे थी 3.274। आपने अगर 14 लिए तो 14 वाली वैल्यू लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ऐसा है, कैश इनफ्लो इक्वल है। जब इक्वल है ना, तो आप टेबल 2 से प्रेजेंट वैल्यू ले सकते हो, जो आपने ली है वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैश इनफ्लो आपका 3,000 रुपए है ही। पीवी को सीए से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीवी सीए आ जाएगा, और क्यू आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता ही है। तो अब आप देख लीजिए, आपका जो लोअर डिस्काउंटेड रेट से निकलता है उसे आप बोलते हैं P1, और जो हायर डिस्काउंटेड रेट से निकलता है उसे बोलते हैं P2, और इन दोनों के बीच में आता है Q, और Q होता है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देखो 10,000 जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा, ये है 10,056, ये है 9,822, इनके बीच में 10,000 आएगा, ये बात तय है। अगर नहीं आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हो चुकी है, चेक कर लेना। अब आपको आईआरआर का फॉर्मूला लगाना है, ये आपका आईआरआर का फॉर्मूला है। सबसे पहले एलडीआर, एलडीआर आप चेक करोगे तो एलडीआर आपको मिलेगा कितना, 15%, क्योंकि एलडीआर अपन ने लिया था यहाँ 15% की वैल्यू थी, वो अपनी थी। ये एलडीआर की वैल्यू है 15%। फिर लेना है अपन को P1, ये P1 है आपका 10,056। फिर लेना है Q, Q है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फिर अगेन P1 यही आ जाएगा। P2 आपको लेना है, ये रहा P2 आपका, और देन HDR 16% और LDR 15%। अब इस पूरी कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका IRR आ जाएगा 15.24, 15.24%। दिस इज योर आंसर। तो ये आपका IRR निकालने का तरीका है जब आपका कैश इनफ्लो क्या हो, इक्वल हो। तो इक्वल कैश इनफ्लो में बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अनइक्वल में थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा होती है, वो अपन अभी इसके पार्ट बी में देखेंगे। नेक्स्ट हम इसी का प्रोजेक्ट बी लेते हैं। आपके कैश इनफ्लो इक्वल नहीं है, तो कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स आपको दे रखा है 6,000, 3,000, 2,000,
5000 एंड 5000, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब आप लेस करोगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला वही कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, सभी में 2000 निकलेगा। तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स की रेट 50% दे रखी है, इन सब पे 50% लगना चाहिए, पर यहाँ डैश है तो यहाँ तो डैश ही रहेगा ना। बाकियों पे 4000 पे 50%, 2000, 1000 पे 50%, 500, इस तरीके से सभी पे जो टैक्स है वो आपका लग जाएगा। इससे आपका बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें जो डेप्रिसिएशन आपने ऊपर लेस किया है उसी को आप ऐड कर दीजिए। तो ये डेप्रिसिएशन आपने ऐड कर दिया, तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया कैश इनफ्लो, ये आपका निकल गया कैश इनफ्लो। और आप देख रहे हैं कैश इनफ्लो अनइक्वल है। तो ये जो क्वेश्चन है प्रोजेक्ट बी का, ये अनइक्वल कैश इनफ्लो का है। और इसमें अब अपने नोट्स निकाल लीजिए। नोट्स में सबसे पहले आप देखिए पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर का फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज कैश इनफ्लो। तो पहले आपको एवरेज कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। टोटल जितना भी कैश इनफ्लो उसको ऐड कर लो, वो आएगा 15500, डिवाइड बाय कर दो 5, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज कैश इनफ्लो आ गया 3100। ये 3100 आपको यहाँ लेना है। इससे आपका पीवी फैक्टर निकलेगा 10,000 डिवाइड बाय 3100, दैट इज 3.22। और इस 3.22 को टेबल 2 में देखेंगे आप 5 ईयर की लाइफ में, चेक करें ये कहाँ आ रहा है। तो अब आपने ये देखा टेबल के अंदर, तो ये निकला 16 और 18% के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे ईयर लिखेंगे, कैश इनफ्लो लिखेंगे, 16% पे प्रेजेंट वैल्यू लेंगे और 18% पे प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। अब क्या अनइक्वल कैश इनफ्लो है, अनइक्वल कैश इनफ्लो है तो ये आपको टेबल 1 से लेना पड़ेगा। ध्यान देना, इक्वल में तो हम टेबल 2 से लेते थे, ये बात याद रखने की है। अगर आपका इक्वल कैश इनफ्लो हो तो आप प्रेजेंट वैल्यू कहां से लेंगे, टेबल 2 से। और अगर आपका अनइक्वल कैश इनफ्लो हो तो आप प्रेजेंट वैल्यू कहां से लेंगे, टेबल 1 से। वैसे ही आप कैलकुलेट भी कर सकते हो 1/1 प्लस 0.16, और देन वो आपका जो मैंने तरीका बताया था उससे आप ये सारी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इस प्रेजेंट वैल्यू को कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करोगे तो पीवीसीआई आ जाएगा, और इस पीवीसीआई का टोटल आएगा 10186। फिर आप 18% पे लोगे, इसको भी आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो 1/1 प्लस 0.18, और नहीं तो टेबल 1 से तो ले ही सकते हो। अब इस प्रेजेंट वैल्यू को कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से इसको, तो ये आपका आ जाएगा पीवीसीआई, पीवीसीआई का टोटल आएगा 9737। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू आई है 16% से, ये आई है 18% से, और क्यू आपका है 10,000। इन दोनों के बीच में 10,000 आ रहा है, चेक करो। तो ये बन गया आपका P1, ये आपका बन गया P2, ये आपका बन गया Q, ये आपका आ गया LDR, ये आपका आ गया HDR। इस तरीके से पूरे मेजरमेंट जो है वो अपने तय हो गए। ये सब चीजें तय होने के बाद आप आएंगे IRR का फॉर्मूला लगाएंगे। LDR है 16%, P1 आपको यहां से मिल गया, Q आपको यहां से मिल गया, अगेन P1 यहां से मिल गया, फिर आपको P2 चाहिए इंटू HDR माइनस LDR, आपका आंसर आ जाएगा 16.83%। तो कुल मिलाकर आपने यहाँ देखा कि जब अनइक्वल कैश इनफ्लो होते हैं तब आपको इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यूज लेकर सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि कैश इनफ्लो सबके अलग अलग है। अब अलग अलग कैश इनफ्लो तो आप क्या करोगे, सबको अलग अलग लेना ही पड़ेगा। जबकि पार्ट ए के अंदर हमने देखा था कि कैश इनफ्लो इक्वल होने के कारण प्रेजेंट वैल्यू एक साथ से ही मल्टीप्लाई कर दिया गया था, 5 सालों की वैल्यू एक साथ ले ली और उससे एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो इक्वल कैश इनफ्लो में टाइम काफी बच जाता है, और अनइक्वल में देखो कैश इनफ्लो भी सबके अलग अलग निकालने पड़े, और उसके बाद उनके मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी अलग अलग करने पड़े। तो अनइक्वल कैश इनफ्लो में आपका जो आंसर है वो थोड़ा लंबा स्ट्रेच होता है। तो देखिए आपका कैपिटल बस्टिंग के अंदर दो मेथड है बेसिकली, एक तो ट्रेडिशनल मेथड और एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में आपके होते हैं 5 और ट्रेडिशनल में होते हैं 3 मेथड। सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया उसमें मैं आपको बता दूं, जो पहला मेथड है पे बैक पीरियड, वो पीरियड से रिलेटेड है और पीरियड मिनिमम होना चाहिए, इसलिए मिनिमम का सिलेक्शन करोगे। यानी 2 ईयर और 3 ईयर आ जाए तो आपको 2 ईयर का सिलेक्शन करना है।
जबकि अदर जितने भी मेथड हैं बाकी के वो सारे प्रॉफिट बेसिस पर है और प्रॉफिट मिनिमम नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। इसलिए सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रहेगा वो मैक्सिमम का रहेगा। अपन देखते हैं कुछ कैश इन फ्लो इक्वल और अनइक्वल से क्या फर्क है। इक्वल कैश इन फ्लो क्या होता है, ये 4 साल है और हर साल आप कैश इन फ्लो देख रहे हो सेम अमाउंट चल रहा है, इसको बोलते हैं इक्वल कैश इन फ्लो। और यहाँ हम देखते हैं ये ईयर दे रखे हैं और कैश इन फ्लो जो है सेम नहीं है। अगर एक भी ईयर का आगे पीछे हो गया तो फिर वो अनइक्वल की रेंज में ही आएगा। ये बात अपन को याद रखनी है, या तो सब सालों में सेम हो और या किसी एक में भी डिफरेंट होते ही। अब यहाँ एक नोट है कि जब केवल एक ही कैश इन फ्लो क्वेश्चन में अवेलेबल हो, क्वेश्चन में केवल एक ही कैश इन फ्लो अवेलेबल हो, देन इट शुड बी अज्यूम्ड दैट कैश इन फ्लो इज इक्वल। तो हम ये मान के चलेंगे कि हर साल यही कैश इन फ्लो होगा और कैश इन फ्लो क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो जैसे ट्रेडिशनल मेथड की मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ। सबसे पहले पे बैक पीरियड मेथड लेते हैं, उसमें भी मैं पहली कंडीशन ले रहा हूँ, नोट्स अपने सामने रखिएगा। ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहले पे बैक पीरियड, और पे बैक पीरियड में सबसे पहले ले रहा हूँ व्हेन इक्वल कैश इन फ्लो। कैसे, ये आपको ईयर दे रखे हैं, ये आपका कैश इन फ्लो है और आप देख रहे हैं हर साल इक्वल है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 10,000। अब अगर आप नोट्स में देखेंगे कि इक्वल कैश इनफ्लो में पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस क्वेश्चन में था 10,000 और एनुअल कैश इनफ्लो इस क्वेश्चन में था 4,000, तो आपका पे बैक पीरियड आ गया 2.5 ईयर। नेक्स्ट है आपका व्हेन अनइक्वल कैश इनफ्लो। अनइक्वल कैश इनफ्लो तो देखिए ये आपको ईयर दे रखे हैं और कैश इनफ्लो आप देख रहे हैं इस बार इक्वल नहीं है, 4, 6, 8, 10। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 20,000 और स्क्रैप वैल्यू है 2,000। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका आंसर कैसे होगा, देखो देखो ईयर आपके हैं ही, कैश इनफ्लो आपका ही। कैश इनफ्लो में एक बात ध्यान देना, जो स्क्रैप है, स्क्रैप का मतलब है कि लाइफ के एंड में आप मशीन को लोहे के भाव तो बेचोगे और लोहे के भाव बेचोगे तो 2,000 रुपए तो आपके पास आएंगे, तो उसको लास्ट ईयर के कैश इनफ्लो में ऐड कर दिया जाता है, ध्यान रखना ये बात। तो लास्ट ईयर का कैश इनफ्लो 10 और 2 12 कहलाएगा, ध्यान रखना। बाकी कैश इनफ्लो ओके है, पर लास्ट ईयर के कैश इनफ्लो में 2,000 का एक्स्ट्रा कैश इनफ्लो होगा। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो। क्या बोलते हैं, टर्मिनल कैश इनफ्लो। अब आप जानते हैं आप पे बैक पीरियड कर रहे हैं, अनइक्वल कैश इनफ्लो है, तो नोट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तब अपन को करना है क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। क्यूमुलेटिव कैसे होगा, 4, 4 and 6 10 and 8 18 and 12 30। ये आपका कैश इनफ्लो हो गया, कुल मिला के क्यूमुलेटिव कर लिया। अब पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 20,000, तो 20,000 कैसे रिकवर होगा, इस चीज को आपको टेक्निकली थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि पहले साल के एंड तक 4,000 रुपए मिल गए, दूसरे में 6 और मिल गए तो टोटल 10 हो गए, तीसरे में 8 और मिल गए तो टोटल 18 हो गए। यानी 3 सालों में 18,000 तो रिकवर हो जाएगा आपका, लेकिन आपको रिकवर करना है 20,000। यानी अगले साल के 12,000 में से 2,000 आपको और चाहिए। अगले साल के 12,000 में से आपको 2,000 और चाहिए, तो 3 साल तो पूरे लग जाएंगे। 20 में से 18 मिल चुके हैं, तब 2 और चाहिए। अगले साल मिल कितने रहे, 12, 12 में से आपको 2 चाहिए। मंथ का प्रोपोर्शन देना है तो इंटू 12 कर लो। ये 3 ईयर एज इट इज है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2 महीने, यानी 3 साल 2 महीने लगेंगे आपको आपके पूरे 20,000 रुपए रिकवर करने में। यानी देखो कितना एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ गया कि 20,000 रुपए जो आपने लगाए हैं वो 3 साल 2 महीने में वापस से पे बैक हो जाएंगे, वापस से आपके घर में आ जाएंगे। अब हम देख रहे हैं पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी मेथड व्हेन इक्वल कैश इनफ्लो। इक्वल कैश इनफ्लो का मतलब कैश इनफ्लो 5,000 रुपए हर साल, लाइफ है 10 ईयर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 20,000, स्क्रैप वैल्यू है 3,000। तो अगर पोस्ट पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो पहले आपको फिर पे बैक पीरियड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो, अगर इक्वल कैश इनफ्लो है 20,000 अपॉन 5,000, 4 ईयर का पे बैक पीरियड हो गया आपका। यानी लाइफ 10 साल है, 10 साल में से 4 साल तो जो पैसा लगाया है वो रिकवर होने में लग जाएगा, तो बाकी के 6 साल में आप प्रॉफिट कमाओगे। तो फॉर्मूला है पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी मेथड का, नोट्स में देखिए, जब इक्वल कैश इनफ्लो हो उस कंडीशन में फॉर्मूला है एनुअल कैश इनफ्लो ब्रैकेट लाइफ माइनस पे बैक पीरियड प्लस स्क्रैप वैल्यू। एनुअल कैश इनफ्लो अपन ने 5,000 निकाला, दे रखा है, लाइफ है 10 साल, पे बैक पीरियड 4 साल निकाला, स्क्रैप वैल्यू 3,000 दे रखी है। तो 10 में से 4 साल तो पे बैक पीरियड में चले गए, बाकी बचे 6,
6 सालों में आप 5,000 कमाओगे, प्लस आखिरी साल 3,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू भी मिलेगी। कुल मिलाकर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो रहेगी इस कंडीशन में वो रहेगी आपकी 33,000। आगे देखिए अनइक्वल कैश इनफ्लो, ईयर आपको दे रखे हैं, ये आपके कैश इनफ्लो है 3, 4, 5 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10,000 का, और स्क्रैप वैल्यू अगर है तो वो आखिरी साल के कैश इनफ्लो में ऐड होगी, तो उससे भी आपको पैसा मिल रहा है, टोटल हो गया 13,000। पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी मेथड का फॉर्मूला देखिए, अनइक्वल कैश इनफ्लो में क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है टोटल कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और टोटल कैश इनफ्लो अपन ने यहाँ निकाला 13,000, इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 10,000, तो आपका पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी आ गई 3,000 रुपए। एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन भी देखते हैं। ARR इलस्ट्रेशन 11 लिया है मैंने इसके लिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 15,000 का, स्क्रैप वैल्यू है 3,000 की, और एवरेज प्रॉफिट बिफोर डेप्शन एंड टैक्स दे रखा है, तो पहले 5 साल का दे रखा है, तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 5 कर लिया, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट बिफोर डेप्शन एंड टैक्स, और हमें चाहिए आफ्टर डेप्शन एंड टैक्स, तो पहले लेस करो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, ये डेप्शन आ गया, लेस कर दिया, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप लेस करेंगे टैक्स 50%, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पहली स्टेप हो गई। एक होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 15,000, स्क्रैप है 3,000, डिवाइड बाय 2 आपका आ गया 9,000। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो ARR का। सबसे पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो आपने यहाँ निकाला, ये रहा। फिर अपॉन में चाहिए एवरेज इन्वेस्टमेंट, वो आपने निकाला है यहाँ, इंटू 100 कर लो, तो 960 अपॉन 9,000 इंटू 100, ये आ गया 10.67%, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कैसे यूज होते हैं, DCFM बोलते हैं इसको। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 है, ईयर आपको दे रखे हैं, ये आपका कैश इनफ्लो है। प्रेजेंट वैल्यू आपको 10% पे निकालनी आनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में दे रखी होगी, अदरवाइज 1/1 प्लस 0.10 का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो निकल भी जाएगा, 1/1 प्लस 0.10 इक्वल टू दबाइए, उसके बाद इंटू दबा के इक्वल टू दबाते जाइए, हर साल की वैल्यू अपने आप आती जाएगी, अपने आप उसकी वैल्यू आती जाएगी आपकी। तो ये प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लेंगे, कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का टोटल हो गया। अब आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के चारों पॉइंट अपने सामने रखिए, एक एक मेथड मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड आपको ये बोलता है कि क्या PVCI II से ज्यादा है, ये आपने PVCI निकालिए, टोटल PVCI प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालिए, क्या ये II से ज्यादा है, तो PVCI ये 25,000 समथिंग, II ये 20,000, तो जब भी ये ज्यादा है तो प्रोजेक्ट को ले लेना चाहिए, प्रोजेक्ट शुड बी टेकन। फिर दूसरा फॉर्मूला आप देखिए नोट्स में, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। फॉर्मूला इंडेक्स में हमेशा अपॉन होता है, मैंने बोला है, PVCI अपॉन II, PVCI ये है, ये II है, ये आ रहा है 1.290। इफ इट इज मोर देन 1, जब भी PVCI 1 से ज्यादा है तो आपको प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए, तो प्रोजेक्ट शुड बी टेकन। तीसरा फॉर्मूला देखिए नोट्स में, वो आपको दे रखा है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और उसमें करा है माइनस क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, PVCI माइनस II, ये आ गया 5811। इसका रूल है अगर ये पॉजिटिव हो तो प्रोजेक्ट को ले लेना चाहिए, इफ इट इज पॉजिटिव इट शुड बी टेकन, तो इसलिए इसको ले लेना चाहिए क्योंकि ये तो पॉजिटिव आ रहा है। फिर आपका आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड का फॉर्मूला होता है NPV जो आपने निकाला डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो NPV आपने ये निकाला था, II आपको दे रखा है, ये आया 0.290, और ये इसका जो डिसीजन मेकिंग होती है वो होता है 2 प्रोजेक्ट में से आपको एक को सेलेक्ट करना होता है, तब दोनों में से जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे।